और देखिए, अमेरिका की बात करें अगर, तो अमेरिका की नीयत यूं तो हमेशा से पूरी दुनिया में चौधराहट दिखाने की रहती है। और ये आप बखूबी जानते हैं कि इस वक्त ईरान के साथ अमेरिका की कैसी दुश्मनी है। यही कारण है कि इजराइल और ईरान के बीच जो भी चल रहा है, तो इजराइल के साथ अमेरिका दोस्ती का हवाला देकर अब ईरान को पूरी तरह से मिटा देना चाहता है। लेकिन अमेरिका की मुश्किलें बढ़ने वाली है। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त 4 महाशक्तियां एक साथ आ गई है और अमेरिका के होश उड़ने वाले। कैसे, इस रिपोर्ट को देखिए। सावधान हो जाइए, धमाका होने वाला है। तरक्की की ओर बढ़ते विश्व को जंग की आग में झोंका जा रहा है। बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया में किसी भी वक्त एक चिंगारी ही धमाका कर सकती है। मतलब तीसरे विश्व युद्ध की टिक 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 शुरू हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा मिडिल ईस्ट में उतार दिया है और अमेरिका ने यहां पर अपने सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल यूएसएस अब्राहम लिंकन को भेजने जा रहा है। हमास के चीफ रहे हानिये की मौत के बाद से वर्ल्ड वॉर का प्लॉट तेजी से मिडिल ईस्ट में तैयार हो गया है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका का वर्चस्व तोड़ने के लिए उसके दुश्मन मुल्क एकजुट हो गए हैं। अमेरिका के खिलाफ पुतिन, जिनपिंग और खामनेई के साथ ही किम जोंग ने भी कोई बड़ा युद्ध छेड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। चीन ने भी खुलेआम ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। तो क्या ये विश्व युद्ध की आहट है? अमेरिका के खिलाफ अगर देखा जाए, अगर रशिया मिल जाता है, चाइना मिल जाता है, ईरान मिलता है, कोरिया, नॉर्थ कोरिया भी मिल जाता है, और अगर ये सब मिलकर एक किसी तरह का कोऑर्डिनेटेड अटैक या किसी भी तरह की बात अमेरिका के खिलाफ करते हैं, तो निश्चित है कि अमेरिका के साथ भी काफ़ी सारे कंट्रीज मिलेंगे। एंड ऑब्वियस बात है कि ये जो युद्ध का स्वरूप है वो छोटा नहीं रहेगा, वो बढ़ता चला जाएगा और डेफिनेटली ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होते देर नहीं लगेगी। वर्ल्ड वॉर की पटकथा यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक लिखी जा रही है, क्योंकि इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिकी जंगी बेड़े दहाड़ने लगे हैं। अमेरिका ने मिसाइलों से लैस पनडुब्बी को भी इजराइल के करीब भेज दिया है। अमेरिका और इजराइल के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात के बाद ये निकलकर सामने आ रहा है कि इजराइल पर किसी भी वक्त ईरानी हमला हो सकता है। दुनिया में 2 महायुद्ध पहले ही चल रहे हैं। रूस और यूक्रेन के साथ ही इजराइल बनाम हमास की जंग जारी है। दोनों ही युद्धों के बीच की कड़ी है अमेरिका। इसीलिए अब जंग बनाम जंग होने वाली है, क्योंकि रूस के खिलाफ यूक्रेन को अमेरिका लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है और हमास और ईरान के खिलाफ वो इजराइल को भी मदद कर रहा है। अब यूएस को घेरने के लिए पुतिन के साथ ही किम जोंग, खामनेई और शी जिनपिंग उतर आए हैं। ईरान, किम जोंग बैलिस्टिक मिसाइल रूस को देने के लिए तैयार हो गए हैं। ईरान दोनों ही जंग में अमेरिका जैसे एक बड़ा प्लेयर बनकर उभर रहा है। अब तो इजरायली विदेश मंत्री ने भी खुलासा कर दिया है कि उसके दुश्मन हमास को ईरान हथियार सप्लाई कर रहा है। दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। अमेरिका, इजराइल और यूक्रेन के साथ ही उसका पूरा धड़ा है, तो वहीं रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग अपनी ताकत दिखा रहा है। ये महाशक्तियां अगर आपस में टकराई तो महाविनाश निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं अमेरिका और रूस की। दुनिया जानती है कि अमेरिका और रूस के बीच जो जंग छिड़ी है वो सदियों पुरानी है और एक दूसरे को मटियामेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। तबाह करने का कोई मौका ना रूस छोड़ता है ना अमेरिका छोड़ता है। अब इसका उदाहरण आप यूक्रेन को देखकर समझ सकते हैं। यूक्रेन की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं तो रूस भी लगातार हमले कर रहा है। कहने को तो यूक्रेन अकेला ही खड़ा हुआ है, लेकिन ये भी सब जानते हैं कि यूक्रेन द्वारा दागा गया हर एक गोला अमेरिकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना है। और देखिए, अब जब आपको प्रगति लगातार जानकारी दे रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दुनिया भर में इस वक्त कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन यकीन मानिए, अमेरिका एक तरफ जहाँ इजराइल के साथ है, लेकिन अमेरिका इजराइल के सामने 4 महाशक्तियां, जैसे कि आपको पिछली खबर में भी हमने आपको बताया था कि एक साथ आ चुकी हैं और वो एक दूसरे को ऐसे ऐसे हथियार इस वक्त दे रहे हैं जिससे कि पूरी दुनिया का ही भूगोल बदल सकता है। देखिए रिपोर्ट।
अपनी ताकत दिखा रहा है। ऐसे ही कई हथियारों का जखीरा है जो दुनिया में तबाही ला सकता है। पुतिन भले ही यूक्रेन से जंग लड़ रहे हो, मगर अपने देश में कई मुल्कों के दिग्गजों को लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि मॉस्को में 83 देशों के आधिकारिक सैन्य प्रतिनिधिमंडल आर्मी फोरम 2024 में भाग लेने के लिए आए हैं। रूस की आर्मी यहाँ अपने हथियारों की नुमाइश कर रही है, तो अपने दोस्तों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए पुतिन अपनी ताकत को और भी बढ़ाने में जुटे हैं। मॉस्को में हो रहे इस इवेंट में सबसे ज्यादा चर्चा है ईरान की। उसका प्रतिनिधिमंडल रूस आया हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही देश अमेरिका की नाक में दम कर रहे हैं। लेकिन पुतिन और खामनेई की जो डील सामने आई है, उससे दुनिया चौंक गई है। इस डील के मुताबिक ईरान अब शाहे ड्रोन के बाद बैलिस्टिक मिसाइलें भी रूस को देने वाला है। रूस को करीब 100 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान सप्लाई करेगा। 13 दिसंबर 2023 को दोनों देशों के बीच में ये बड़ी डील हुई थी, और ऐसे में जल्द ही घातक मिसाइल फेथ 360 की डिलीवरी होने वाली है। यानी रूस के पास भी खतरनाक हथियारों की खेप भेजी जा रही है। दो यूरोपीय खुफिया सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है कि इन मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए रूसी सैनिकों को ईरान में ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि दुश्मन के ठिकानों को खाक किया जा सके। जल्द ही ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद रूस को इस घातक मिसाइल की डिलीवरी होनी है। ईरान की ओर से रूस को ये फेथ 360 मिसाइल ऐसे वक्त में दी जा रही है जब वो लंबे समय से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है। ऐसे में रूस की ताकत काफी हद तक बढ़ना तय है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ईरान को धमकी दे दी है और कह दिया है कि अगर ऐसा होता है तो उसे खामियाजा भुगतना होगा। तो क्या हथियारों के लेन देन पर अब ईरान और अमेरिका आमने सामने होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं चौकड़ी की जुगलबंदी और विश्व युद्ध का डर कैसे है, क्योंकि 4 महाशक्तियां एक साथ आगे से पहले आपको बताया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं सामने, और यहाँ पर आप देखेंगे कि रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया अब साथ साथ आ चुके हैं और हाथ मिला चुके हैं ताकि अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जा सके। अमेरिका के खिलाफ ये चारों के चारों हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किम जोंग उन और इसके अलावा शी जिनपिंग, और चीन ताइवान का गुस्सा निकालना चाहता है। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये, ताइवान पर अमेरिका के दखल से साफ साफ चीन नाराज है, और यूक्रेन में अमेरिका के दखल से भी पुतिन को काफी ज्यादा गुस्सा है। और इसी वजह से देखिए, ईरान, नॉर्थ कोरिया की अगर बात करें तो अमेरिका के दूर विरोधी हमेशा से रहे हैं, तो इसलिए अब ये 4 महाशक्तियां साथ में आ चुकी है, दोस्त बन चुकी हैं। ईरान के बहाने बदला लेने की लगातार हम बता रहे हैं कि चौकड़ी ताक में है। अमेरिकी विरोध में भी चारों एक साथ इस वक्त खड़े हुए हैं, और ईरान इजराइल युद्ध हुआ तो फिर वर्ल्ड वॉर मुमकिन बताया जा रहा है, इसलिए खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी जानकारी हमने आपको दी, और चलिए अब रुक करते हैं 2 मिनट में भारत का। और चलिए सबसे पहले बात मुंबई के कुर्ला स्क्रैप